जो विद्यार्थी दोस्त बीएससी, एमएससी और यूजीसी नेट सीएसआईआर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ये सारे दोस्तों के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी एक थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप सभी दोस्तों को समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थ्योरी जो है और ये वीडियो जो है वो आप सभी दोस्तों को हर एक मोड पर आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग जो है ये हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये सब के बीच में केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये सारी बातें हमें केमिकल बॉन्डिंग में जानने के लिए मिलती है। दोस्तों तब जाके ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, और केमिकल कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है ये केमिकल बॉन्ड के जरिए, ये सारी बातें हमें केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी से ही प्राप्त होती है। दोस्तों इसमें दूसरा एक पॉइंट है, these chemical bonds keeping the atoms together in the resulting compound. Chemical bonds keeping the atoms together. दोस्तों जब केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है, ये सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़ के रखते हैं, एक दूसरे को बंधे हुए रखते हैं। ये बात भी हमें केमिकल बॉन्डिंग में जानने को मिलती है। दोस्तों हमें अगर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करनी है तो दोस्तों ये लुईस थ्योरी जो है, कॉसेस थ्योरी है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है, आयोनिक बॉन्ड, देन बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस एंड रेजोनेंस ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, ये सारी छोटी छोटी और बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी थ्योरीज जो है ये हमें जाननी चाहिए, तब जाके कंप्लीटली हमें केमिकल बॉन्डिंग का पता चलता है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ये लुईस थ्योरी, कॉसेस थ्योरी और ये सारी थ्योरीज जो है आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये थ्योरीज में अगर हम एंटर होते हैं उसके पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और भी थोड़ी जानकारी और उसके जो महत्व के कुछ पॉइंट्स है वो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट टूगेदर एंड स्टेबिलाइजेस देम बाय द ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। दोस्तों जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, नज़दीक आते हैं, और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स जो है वो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तब जाके ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और टोटली कंपाउंड को स्टेबिलाइज करता है। और अगर स्टेबिलाइज करता है तो दोस्तों उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। जब एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, एनर्जी में लॉस आएगा, तब जाके ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये सारी जो बात है वो केमिकल बॉन्डिंग ही है। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी अंडरस्टूड, ये कैसे हम समझ सकते हैं, दैट केमिकल कंपाउंड्स आर रिलायंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दोस्तों केमिकल बॉन्ड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स के रूप में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये कितना स्ट्रेंथ है, कितना प्रबल है, उसके ऊपर केमिकल कंपाउंड निर्भर रहता है। ठीक है, देन द स्ट्रॉन्गर द बॉन्डिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट,
दोस्तों अगर ये केमिकल कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, अगर उसका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मोर स्टेबल, इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। द ऑपोजिट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। अगर हम दूसरे एंड से बात करें दोस्तों, तो इफ द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज वीक, अगर केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अगर उसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है यानी कि पुअर है, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड वुड बी लेक ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो वीक है। इसका मतलब है केमिकल बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी वीक है, कम है। तो कम, ये वीक जो बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड को बहुत वीक होता है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है। एंड वुड इजीली अंडरगो अनदर रिएक्शन, इसका मतलब है जो केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ये केमिकल कंपाउंड जो है वो दूसरा कंपाउंड के या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्शन करने का टेंडेंसी रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर उसको ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनना है तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद टू फाइंड स्टेबिलिटी द एटम्स ट्राई टू लूज देयर एनर्जी, इसका मतलब है अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत कम है, अगर स्टेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी के साथ सीधा संबंध इस तरह का है। ये सारी बातें हमें केमिकल बॉन्डिंग में जानने को मिलती है। बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दोस्तों लास्ट में, whenever matter interacts with another form to matter, दोस्तों किसी भी मैटर जो है वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करती है, इंटरैक्ट करती है, फोर्स इज एक्सर्टेड वन बाय वन अदर्स। तो उसका मतलब है उसमें समाये हुए जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वो टेंडेंसी रखता है। When the forces are attractive in nature, अगर नेचुरली फोर्सेस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, एटम्स के बीच में वो ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो फिर एनर्जी विल बी डिक्रीज, उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब है कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। देन व्हेन द फोर्सेस आर रिपल्सिव, अगर दो एटम्स के बीच का फोर्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं करता है यानी कि रिपल्सिव करता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसमें डिक्रीज हो जाती है जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और एट लास्ट द एट्रैक्टिव फोर्सेस दैट बाइंड्स टू एटम्स टूगेदर, ये जो एटम्स है उसको एक दूसरे के साथ बाइंड्स करने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसी को ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि केमिकल बॉन्ड का मतलब दो या ज़्यादा एटम्स के बीच में, ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग बाइंड करता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग की ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक थ्योरी जानने के लिए मैंने जो आपको स्लाइड्स बताई उसमें जो भी मैंने कुछ अच्छे मुद्दे आपके सामने रखे हैं, अगर आपको पसंद लगा हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, आपके अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करें और बहुत सारे नेक्स्ट वीडियोस की आप वेटिंग करें। उसी के साथ आशा करता हूँ
कि जो स्टूडेंट्स बीएससी में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एमएससी में पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर या नेट की प्रिपरेशन में लगे हैं, वो सारे दोस्तों को ये सारी इंफॉर्मेशंस एंड ये सारा जो इनकमिंग वीडियोज़ है वो बहुत बहुत काम आ सकता है। उसी के साथ धन्यवाद।